हेलो, क्वेश्चन क्या कहता है कि अ ट्रेन इज टू कवर 370 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड आफ्टर रनिंग 100 किलोमीटर. The train could run at a speed of 5 km per hour less than its normal speed due to some technical fault. The train got delayed by 36 minutes. What is the normal speed of the train in kilometer per hour? टोटल डिस्टेंस ट्रेन के द्वारा चला जाता है 370 किलोमीटर. 100 किलोमीटर नॉर्मल स्पीड से चलता है और बाकी के 270 किलोमीटर नॉर्मल स्पीड से 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम स्पीड से चलता है. तो कुल मिलाकर 36 मिनट जो है लेट से पहुंचता है अपने डेस्टिनेशन पर. ये चीज़ें पूछ रहे हैं. तो यहाँ पर हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि टोटल जो डिस्टेंस है, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग कि जो टोटल डिस्टेंस है, तो टोटल डिस्टेंस कितना है 370 किलोमीटर है. टोटल डिस्टेंस यहाँ लिख लेते हैं 370 किलोमीटर है. ओके, और यहाँ पर उसके बाद जो नॉर्मल स्पीड है उसको मान लेते हैं. तो जो नॉर्मल स्पीड होगा वो नॉर्मल स्पीड कितना है x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं हम लोग. ठीक है, नॉर्मल स्पीड कितना मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं. ठीक है, और रिड्यूस स्पीड जिसको हम लोग RS लिख सकते हैं, रिड्यूस स्पीड यानी कि 5 किलोमीटर पर आवर से कम हो जाता है स्पीड, तो x माइनस 5 किलोमीटर पर आवर इसको हम लिख सकते हैं. क्लियर? ठीक है, हमने ये चीज़ें मान लिया. अब इस तरीके से हम लिख सकते हैं, अगर 370 किलोमीटर में 100 किलोमीटर जो है वो नॉर्मल स्पीड से चलता है, तो ये हो गया आपका टोटल डिस्टेंस 100 किलोमीटर जो कि नॉर्मल स्पीड से चलता है. सबसे पहले तो यहाँ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हम लोग फार्मूला यूज़ करने वाले हैं. तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही फार्मूला हम लोग को यूज़ करना है. ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्मल स्पीड से 100 किलोमीटर चलता है, तो नॉर्मल स्पीड कितना माने x माने, तो 100 भाग x हो जाएगा, ये टाइम निकल जाएगा प्लस. उसके बाद जो बाकी के बच गए दूरी, यानी कि 370 टोटल था जिसमें से 100 चल गया नॉर्मल स्पीड से, तो बाकी बचा 270. जो 270 चला वो इसकी जो स्पीड है वो x माइनस 5 हो रहा है, यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम स्पीड हो जाता है, तो x माइनस 5 कर देते हैं. ठीक है, ये टोटल टाइम हो गया. ठीक है, इज इक्वल टू, अब जो यहाँ पर लिखेंगे ये लिखेंगे 370 टोटल डिस्टेंस है जो कि नॉर्मल स्पीड से ही चला है. अब यहाँ से दोनों के बीच अंतर समझ में आएगी. यहाँ पर जो है वो नॉर्मल स्पीड से तो चला, लेकिन यहाँ कम स्पीड से चला है. ठीक है, तो अगर इधर में अगर टोटल टाइम निकाले, टोटल डिस्टेंस तो 370 ही है, लेकिन स्पीड कम बेसी है, जिसकी वजह से इधर तो टाइम ज़्यादा होगा इसके तुलना में. ठीक है, इसके तुलना में, क्योंकि ये तो नॉर्मल स्पीड चला, यानी स्पीड इधर ज़्यादा है और डिस्टेंस सेम है, तो इधर का टाइम कम है, इधर का टाइम ज़्यादा है. यानी कि ये जो एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है 36 मिनट एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, ये इसकी वजह से लग रहा है, इसकी वजह से लग रहा है. ये वाले जो 270 किलोमीटर जो चला जा रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड कम में, तो उसकी वजह से ये एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है 36 मिनट, जिसको हम लोगों को बराबर करना है दोनों तरफ इक्वेशन को. तो 36 मिनट को इधर जोड़ेंगे. अब इसको मिनट में नहीं जोड़ेंगे क्योंकि घंटे में जोड़ेंगे, इसलिए क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस जो दिया हुआ है वो किलोमीटर में दिया हुआ है, और हम लोग जो स्पीड मान रहे हैं वो भी किलोमीटर पर आवर मान रहे हैं, तो जो टाइम भी मानेंगे वो आवर में ही मानेंगे. तो 36/60 मान लेंगे, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5. तो इस तरीके से हम लोग लिख लिए. उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब देखिए 3/5 इसको जो करते हुए भी छोड़ सकते हैं हम लोग. इधर ये आता है तो 100/x माइनस 370/x, तो ये माइनस में जाएगा 270/x, तो ये हो जाएगा आपका 270/x माइनस 5, और ये माइनस हो जाएगा 270/x. ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/5 आ जाएगा. उसके बाद हम लोग 270 को कॉमन निकाल सकते हैं, और उसके बाद जो बच गया वो लिख लेते हैं. तो 270 को कॉमन निकाल के हम लोग लिखेंगे x माइनस 5. एलसीएम ले लिए हैं हम लोग, x इंटू एक्स माइनस 5 एलसीएम लिए हैं, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं 3/5 ये लिख दिए हम. अब उसके बाद क्या करते हैं, माइनस प्लस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. तो कुछ इस तरीके से ये हम लोग लिख सकते हैं. ठीक है, तो ये अब यहाँ से ये भी कट सकता है. देखिए यहाँ से ये कट सकता है 3 9 27, यानी ये 90 बार में कट जाएगा. ठीक है, ये 90 टाइम्स में, और 5 से गुना हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 9×50 यानी 450. तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 450 ये हो गया, और ये आपके पास बचा केवल +5, तो यहाँ पर 5 बचा ना, तो इसको हम ब्रैकेट में ही लिख ले 5. ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे x इंटू एक्स माइनस 5, ये लिख सकते हैं. ठीक है, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा. यहाँ पर कुछ भी नहीं तो 1 होगा. अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसका मल्टीप्लिकेशन इससे इसको इस तरफ भेजेंगे, तो 450 गुने 5 करते हैं, तो 0 5 25 हो जाएगा, 5 चौका 20 2 22 हो जाएगा, यानी 2250 बराबर इधर गुना करेंगे x इंटू एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x हो जाएगा. ठीक है, इस तरह इसको इस तरफ भेजते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x और माइनस 2250 हो जाएगा. ठीक है, माइनस 2250 हो जाएगा. अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये तो हो गया इज इक्वल टू 0, ये तो हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब हमें केवल x का वैल्यू निकालना है, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक जो फैक्टराइजेशन मेथड होता है उसके थ्रू भी कर सकते हैं. तो फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू हम लोग को देखना होगा.
तो सबसे पहले तो ये इसको हम लोग को तोड़ना होगा ना, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन, और उसको उस तरीके से तोड़ना है कि मल्टीप्लिकेशन करने पर वही आना चाहिए, यानी कुछ इस प्रकार से अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो -2250x² आता है। अब इसको इस तरीके से तोड़ना है, इस तरीके से तोड़ना है कि प्लस करने पर यानी ऐड करने पर -5x आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर इतना ही आ जाना चाहिए। तो देखिए सिंपल वे में तोड़ सकते हैं हम लोग। देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं हाँ यहाँ पर लिख सकते हैं -50x लिख सकते हैं और यहाँ पर 45x लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये कैसे होगा ये समझ लीजिए। ये हो जाएगा आपका प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू आप कर सकते हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू कर सकते हैं, या फिर यहाँ से देखिए डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। ये हो गया आपका 225 हो गया ना इंटू 10। ठीक है, 225 इंटू 10 हम लोग पहले लिख लिए यहाँ पर। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, 15 गुणे 15 लिख सकते हो, 15 गुणे 15 गुणे 10। ठीक है, अब इसमें आपको कॉम्बिनेशन बढ़ाना है, जो भी है जैसे भी करके आपको कॉम्बिनेशन बढ़ाना है। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणे 3 लिख सकते हैं, इसको 5 गुणे 3, इसको गुणे 10, आई गुणे हो गया कितना 15। ठीक है, तो ये 15 3 45 और ये हो जाएगा 50। ठीक है, 45 50 का कॉम्बिनेशन भी रहा है ना, तो 45 50 कहीं भी रहेंगे क्योंकि हमें -5 यहाँ लाना है, तो ये भी तो देखना है हमें। तो इस तरीके से -50x और -45x इस तरीके से हमने तोड़ लिया। अब इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, तो x² यहाँ हो गया। ठीक है, तो इधर इधर इरेज करके हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, 1 मिनट वेट, ये वाला पार्ट को हम इरेज कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो इक्वेशन है हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं। तो ये हो गया आपका। ठीक है, अब यहाँ पर इक्वेशन को लिखते हैं हम लोग। तो इक्वेशन जो बचा वो क्या हो गया आपके, तो x² हो गया और माइनस से आपका 50x और प्लस 45x, क्योंकि हमें -5x लाना है। आप प्लस कितना हो जाएगा, सॉरी माइनस में है, -2250 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ से आप क्या करोगे ना कि x को कॉमन उठा लोगे, x को कॉमन उठाओगे तो x - 50 हो जाएगा, और यहाँ से क्या करोगे x को यहाँ से भी कॉमन निकाल लोगे, तो यहाँ से प्लस x कॉमन निकल जाएगा, सॉरी x नहीं निकलेगा 45 कॉमन निकलेगा। ठीक है ना, तो यहाँ से 45 कॉमन निकलेगा और x - 50 यहाँ भी होगा, ये प्लस में रहेगा। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो x - 50 एक हो गया और एक हो गया आपका कितना x + 45 हो गया, तो = 0। अब बारी बारी से दोनों को 0 के बराबर करेंगे तो x = 50 आएगा, तो x = 50 पॉजिटिव आएगा और ये माइनस में आएगा, तो माइनस वाले को निगलेक्ट कर लेंगे और प्लस वाले को कैरी कर लेंगे। तो यानी x = 50, यानी हमसे यही पूछ रहा था कि जो नॉर्मल स्पीड है उसकी कितनी है, और नॉर्मल स्पीड को हमने x माना था और x की वैल्यू आया 50। यानी कि आप कह सकते हैं क्लियरली कि x की जो वैल्यू होगी 50 होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो C है 50 km/h यही आपका नॉर्मल स्पीड होगा जो कि क्वेश्चन में पूछ रहा था। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आएंगी। धन्यवाद।